नमस्ते। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट एडमिशन 2023 के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन को शुरू किया गया। जो भी विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं और अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। डेट को बढ़ाया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कब तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की जानकारी को बताने वाले हैं। इसके अलावे कितना अधिकतम और न्यूनतम कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं, कैसे एडमिशन होता है इंटरमीडिएट में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना फीस पेमेंट आपको करना होगा, इन सभी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर में नामांकन करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। OFSS पोर्टल के माध्यम से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है एडमिशन की। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। तो इस पोर्टल पे आप चले आएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की OFSS की ये पोर्टल है। नीचे आते हैं तो यहाँ देखेंगे एक न्यू लिंक को एक्टिवेट किया गया है। पहले आवेदन जब लिया गया था 17 मई से लेकर के 26 मई तक आवेदन हुआ था। इसके बाद आपका रीओपन किया गया। 1 जून से 7 जून तक आवेदन होगा, जिसका डेट अभी नहीं बीता है। बीच में 17 से 26 तक आवेदन हुआ। 26 और 1 से पहले तक क्लोज किया गया था आवेदन को, फिर से ये शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जो लिंक है उपलब्ध किया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ OFSS पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन भरें तो कुछ दिशा निर्देश दिया गया। इसमें देखेंगे OFSS पोर्टल के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज अथवा विद्यालय में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। आपके मेरिट के हिसाब से आपको उस कॉलेज में नामांकन होगा, उसमें आपका मेरिट बनेगा जितना आपका अंक आया हुआ है। अब देखेंगे आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 20 विकल्प विभिन्न कॉलेज अथवा विद्यालय में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ बताया गया 350 रुपया आपको पेमेंट ये लगेगा। आप ये पेमेंट खुद से आवेदन करेंगे तो खुद से इस पेमेंट को कटवा सकते हैं, लेकिन आप खुद से आवेदन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी साइबर कैफे, वसुधा केंद्र हो, COC हो, उसके माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो यहाँ देखेंगे 350 रुपया आपको पेमेंट लगेगा। अन्य भी मेथड बताए गए, इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप आसानी से बिल्कुल अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन को कर पाएंगे। अन्य भी जानकारी दी गई है तो इस जानकारी को आप पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे बॉक्स दिया गया है। मैंने ऊपर लिखे गए निर्देशों को पढ़ा है, फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ, आवेदन करें। यहाँ पर नीचे जो है इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे नेम ऑफ द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव पास्ड द 10th एग्जाम, यानी आपने 10वीं की परीक्षा किस बोर्ड से पास की है। एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर आपको भरना है। अब मान लीजिए आप BSCB वाले हैं तो BSCB अदर स्टेट से आपने किया है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड है यहाँ पर ये दे रहा है। कुछ लोग अन्य स्टेट से पढ़े होंगे, ICSE न्यू दिल्ली से पढ़े होंगे, कर्नाटक से, जिस भी स्टेट से आप पढ़े हैं बोर्ड से उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद किस साल आपने मैट्रिक की परीक्षा को पास किया तो यहाँ पर वो साल का आप चयन करेंगे। समझाने के पर्पस से यहाँ पर कोई भी उत्तीर्ण वर्ष ये हम भर रहे हैं, आप जिस वर्ष परीक्षा पास किए वहीं भरेंगे। अब पूछेगा कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, एनुअल किया है या पूरक किया है। एनुअल का मतलब जो आपको वार्षिक परीक्षा होता है
जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, पूरक परीक्षा का मतलब कंपार्टमेंटल, जो आपका साल बचाने के लिए कराया जाता है। तो हमने वार्षिक का चयन किया, जो आपका होगा वो चयन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से आप भरेंगे, यहाँ पर तारीख हो गया, किस महीना आपका जन्म हुआ, कौन साल में आपका जन्म हुआ है वो भरेंगे। रोल कोड आपको भरना होगा, कितना आपको मैट्रिक का रोल कोड था, कितना रोल नंबर था। यहाँ एप्लीकेंट का नाम भरेंगे, उनके पिता का नाम यहाँ भरेंगे, माता का नाम भरेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो चूज फाइल पे क्लिक करके एक फ़ोटो बना लेना है, जो जेपीईजी पीएनजी फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है सीबीएसई एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 से 17 के बीच चुना है तो आवेदक को सीजीपीए पॉइंट भरना पड़ेगा। अब यहाँ बोल रहा है 2010 से 17 के बीच में आपने उत्तीर्णता को चुना है तो सीजीपीए भरना होगा सीबीएसई के लिए। उसके बाद कितना अंक था, ये ऑटोमेटिकली आ गया 500। अब यहाँ देखेंगे तो ये 500 आपका यहाँ पर ये अंक जो है, कितने अंकों का परीक्षा आपने दिया था तो यहाँ भरेंगे। ऑटोमेटिकली आया है, आपका अलग होगा, दूसरा होगा तो यहाँ भरेंगे। इसके बाद देखेंगे तो टोटल कितना आपने मार्क्स को लाया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। 330 लाए, 200 लाए, 250 लाए, 400 लाए, जितना आपने अंक लाया है वो आप भरेंगे। उसके बाद आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण भरेंगे। स्कूल का नाम, किस स्कूल से पास किया, एड्रेस क्या था विद्यालय का, कौन से जिला में वो आपका विद्यालय पड़ता है, तो जिले का यहाँ पर आपको ये चयन करना पड़ेगा। तो जिस भी जिला में आपका पड़ता है चयन कर लेंगे। किस साल में आपने नामांकन लिया था तो वो साल आपको चयन करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपने कब अपना विद्यालय को छोड़ा, तो जैसे 12 में एडमिशन आप लिए थे तो 2 साल 9th और आपका 10th मिलाकर के 14 में आपने छोड़ा है तो 2 साल कैलकुलेट करके आपने ये अपना भरेंगे। क्या आपने 10वीं परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहते हुए उत्तीर्ण किया है, किए होंगे तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, जिसमें लिंग क्या है आपका, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। जो लोग मेल होंगे मेल का चयन करेंगे। अब पूछेगा मातृभाषा तो हिंदी रहने देंगे, जिनका नेशनलिटी इंडियन होगा। इसके बाद धर्म आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आपका धर्म है वो आप धर्म का चयन करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है, तो ब्लड ग्रुप चयन करेंगे। जिनको पता नहीं होगा नहीं भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भी जो नहीं भरना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरेंगे। तो जो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो आपको भरना ही भरना है। ब्लड ग्रुप नहीं पता है इसे छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या आपको भविष्य में नहीं होगी। उसके बाद आपसे डिटेल्स मांगेगा एड्रेस का, जिसमें देखेंगे तो अपना मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ देखेंगे तो स्पेस, हाइफन, स्लेश और कोमा को छोड़कर विशेष वर्ण कुंजी की अनुमति नहीं है। यानी ग्राम लिखते हैं जैसे VILL हुआ, उसके बाद ऐसे देंगे, विलेज का नाम लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, पोस्ट लिखेंगे, PS लिखेंगे। इन सभी डिटेल्स को आप भरेंगे। मकान संख्या पता है तो वो भी लिखेंगे। आपका पिन कोड क्या पड़ता है उसको भरना होगा। मोबाइल नंबर वैलिड जिस पे OTP जाता हो। ईमेल देंगे, ईमेल नहीं होगा तो एक बना लेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ये तो अब नेसेसरी है नहीं, लिखा भी नहीं गया नेसेसरी है, नहीं पता होगा। जिनको होगा तो देंगे, नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं, भरने की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर अच्छे से भरेंगे, भविष्य में दिक्कत आपको ना हो गलत भरते हैं तो। इस बॉक्स को टिक करेंगे। आरक्षण की विवरणी यहाँ पर ये दी गई है, इसे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ जनरल आप किस कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का आपको चयन करना पड़ेगा। चयन करने के बाद आप दिव्यांग हैं या नहीं इसका चयन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट नो आ रहा है, छोड़ देंगे। नहीं होंगे तो यस को टिक करेंगे। क्या आप EWS से आते होंगे तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद देखेंगे तो अन्य डिटेल्स दिया गया, जिस कॉलेज एवं संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं उसका चयन करेंगे।
अब यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं। अन्य डिटेल से इसे आप देखेंगे। न्यूनतम आप 10 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, अधिकतम 20 आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी पहला आपने ऑप्शन को चयन किया, जैसे देखेंगे जिला स्कूल मोतिहारी ईस्ट चंपारण, कॉलेज का कोड दिखा रहा है, आर्ट्स विषय से आपने वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। अब चाहते हैं नहीं दूसरे जिला में हम भर रहे हैं या अदर कॉलेज में भर रहे हैं, तो आर्ट्स के जगह पर कॉमर्स भी आप ये कर सकते हैं। ओके, तो आप ये देख लेंगे। अब चाहते हैं जिस कॉलेज को यहाँ पर हमने गलती से भर दिया है, अब फर्स्ट में इसको नहीं रखना है, तो यहाँ टिक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ऑप्शन, क्या इस ऑप्शन को आप डिलीट करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये हट गया है। अब आप चाहते हैं पहला जो आपका प्रेफरेंस था वो हम चयन करें, तो इसके लिए देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको ये फर्स्ट कौन सा आ जाएगा। जैसे देखेंगे सेकंड आपने चयन किया था बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर। अब आप चाहते हैं नहीं सेकंड ये रहेगा, तो सबको ऊपर से डिलीट करते हुए आएंगे, तो सेकंड नहीं ये फर्स्ट रहेगा, नीचे वाला 8th वाला तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, वो बाकी आप उस हिसाब से अपना भरेंगे। तो यहाँ से आपको ये ऐसे ही कॉलेज का आपको चयन कर लेना है। ये आप समझ गए। अब नीचे आते हैं तो बॉक्स दिया गया है दूगो, इसे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ लेंगे क्या लिखा गया। मैं यह सत्यापित करता या करती हूँ कि उपरोक्त भरी गई सभी सूचनाएं सही हैं। ऊपर भरी गई सूचना के गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा, इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। नीचे भी लिखा गया शुल्क के विषय में पढ़ लेंगे। और आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु यहाँ पे क्लिक आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ही नीचे लिखा गया आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु क्लिक करें, तो ऐसा आपको ये मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। इसमें टोटल फुल मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने अंकों की एग्ज़ाम आपने दिया था, कितना अंक आया, यहाँ कितना ऑप्शन आपने ऑप्शन विद्यालय का चयन किया है। इसके बाद आपको लग रहा है सब चीज़ हमने सही भरा है, ओके पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही ओके पे आप क्लिक करते हैं, ओके पे आप क्लिक करेंगे, एक बार फिर से आपको ये बोलेगा कि कृपया अपने द्वारा दी गई जानकारी की जांच कर लें। अगर आप अपनी जानकारी को बदलना चाहते हैं, बैक टू मॉडिफाई बटन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है, आपने द्वारा उसे दोबारा जांच लिया, तो कन्फर्म बटन पे क्लिक आप करेंगे। तो एक बार अच्छे से आप इसे देख लेंगे ताकि कोई आपको भविष्य में दिक्कत न हो। आपको लगता है सब चीज़ हमने सही भरा है, कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। लगता है कुछ सुधार करना है तो बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए और सुधार करने के बाद कन्फर्म आप कीजिए। OTP जो गया है मोबाइल पर उसे इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। किसी कारणवश OTP नहीं जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो देखेंगे यहाँ पर टाइमर ये चल रहा है। 5 मिनट के बाद आप फिर इसे रिसेंड करेंगे। और एक बात याद रहे, मोबाइल में रिचार्ज वगैरह नहीं है तो इस कारण से भी OTP नहीं जा सकता, ये ध्यान आप रखेंगे। सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन का एक ऑप्शन आपको ये दिखाई देगा मैसेज, जिसमें लिखेगा आपके आवेदन से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज कर ली गई हैं। आवेदन जमा करने हेतु आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आप आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप भुगतान नहीं करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर नाम दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर भी जारी हो गया, कितना पेमेंट करना है ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट योर पेमेंट ऑप्शन। अब खुद से आप पेमेंट को कर रहे हैं तो बैंक का यहाँ पर देखेंगे चयन करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस और आ रहा है सहज वसुधा केंद्र। अब यहाँ पर स्टेट बैंक या अदर बैंक का नहीं आ रहा है तो कोई भी यहाँ पर आप चयन कर लीजिए, इसको या इसको। मैंने पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका खाता है, उससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी चयन कर लीजिए। सहज वसुधा केंद्र है तो इसको चयन करेगा। अब कोई भी चयन कीजिए,
चयन करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आप करेंगे तो अदर भी बैंक है जो यहाँ पर शो नहीं करा तो पेमेंट आसानी से कटेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे 350 रुपया का चार्ज आपको ये भरना है, जिसमें कार्ड से पेमेंट करना है या नेट बैंकिंग से कार्ड से पेमेंट करना है। तो यहाँ नाम जो कार्ड पर है वो नाम लिखेंगे, कार्ड संख्या भरेंगे, एक्सपायरी जो डेट होता है मंथ ईयर का वो भरेंगे, कार्ड सिक्योरिटी कोड जो होता है एम पिन जिसे बोलते हैं, पीछे का जो पिन होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल और पे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा कोड उस पर चला जाएगा। कोड भरने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली आपका होगा। उसके बाद आप रिसीविंग जो है आवेदन डाउनलोड कर पाएंगे और आवेदन की जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने देखा इस वीडियो में ऐसे ही आपको आवेदन करना है। जो भी विद्यार्थी बिहार विद्यालय से परीक्षा समिति से पढ़ाई करना चाहते हैं इंटरमीडिएट का, ऐसे फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कब तक आवेदन होगा, तो पहले 17 मई से 26 मई तक आवेदन हुआ था, बीच में क्लोज करके फिर 1 से स्टार्ट किया गया, 7 जून तक अभी आवेदन होगा। अब ये जो डेट है इस डेट में भी बढ़ने की संभावना है, 1 सप्ताह संभावना नहीं, 100% आप कंफर्म समझें कि 1 सप्ताह बढ़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उनका जो मैसेज है डेट बढ़ाने का जो जारी किया गया वीडियो उसे शेयर करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक का एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और आपको मोबाइल और ईमेल आईडी लगेगा। ये कब आपको देना है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब उस संबंध जिस विद्यालय में भी आपका मेरिट बनेगा वहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे। एक ऑफलाइन फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है डायरेक्ट आवेदन करने की, ये अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब नामांकन कैसे होता है तो ये भी बता दें, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपका मेगा सूची बनेगा। अब जहाँ जितना कट ऑफ जाता है उस विद्यालय में आपका नामांकन होगा, उस कॉलेज में नामांकन होगा। उस हिसाब से अब मान लीजिए जिस विद्यार्थी का प्रथम सूची में नाम आ गया और एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड थर्ड में भी उसका नहीं आएगा, एडमिशन लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। स्पॉट जो आता है कोटा उस माध्यम से उनको ये अपना नामांकन कराना होगा। तो आपका मेरिट बनता है फर्स्ट में बने, सेकंड में बने, चाहते हैं दूसरे कॉलेज में जाने के लिए तो उसके लिए भी ऑप्शन देता है स्लाइड अप का। ओके, तो आप एडमिशन ले लें, मेरिट बनता है। मान लीजिए आपका मेरिट बन गया दूसरे कॉलेज में और लेना है दूसरे कॉलेज में एडमिशन, तो स्लाइड अप की प्रक्रिया होती है। तो आप ये जो डेट है 7 जून का, इससे भी आगे बढ़ेगा 1 सप्ताह, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो कुछ इसी माध्यम से आपको और कुछ इसी तरीका से आवेदन को भरना है। 350 रुपया फीस लगेगा। कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी आवेदन को कर सकते हैं, बिहार विद्यालय सीबीएसई हो कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।